एक दुखी लड़की की आंखों से आंसू गिरते हैं। पास ही बैठी एक मक्खी तुरंत उड़कर वहां आती है और अपने आंसुओं से भीगे पैरों से बड़ी फुर्ती के साथ अपना नाम लिख देती है। यह देखकर शियाओ मेई सन्न रह जाती है, क्योंकि मक्खी ने जो नाम लिखा था वह उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड का था। वह धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाती है और मक्खी उड़कर उस पर बैठ जाती है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए शियाओ मेई मक्खी से कुछ सवाल पूछती है। वहाँ जो कुछ भी होता है उसे देखकर वह दंग रह जाती है और फिर पूछती है कि आखिर किसने तुम्हारे साथ यह जुल्म किया। मक्खी अपनी तिरछी नजरों से इधर उधर देखती है और उड़कर पास के अखबार पर छपी एक अमीर आदमी की फोटो पर बैठ जाती है। शियाओ मेई पूछती है, क्या इसी ने तुम्हें मारा है? मक्खी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। गम में डूबी शियाओ मेई अब फैसला कर लेती है कि वह उस अमीर आदमी से खून का बदला खून से लेगी, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए वह मक्खी को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। वह बल्ब के जरिए मक्खी की ताकत बढ़ाती है और कैसेट टेप को उसके लिए ट्रेडमिल बना देती है। पूरे 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मक्खी अब पूरी तरह तैयार थी और वह अपने इंतकाम की शुरुआत करती है। उस रात जब विलन सो रहा होता है तो मक्खी अपनी पूरी ताकत लगाकर जलती हुई सिगरेट को उसके कंबल के पास धकेल देती है। जब तक विलन को कुछ समझ आता आग लग चुकी होती है, लेकिन तभी उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मक्खी गुस्से से भर जाती है। अगली सुबह जब वह शख्स बाल कटवा रहा होता है तो मक्खी जानबूझकर नाई को परेशान करती है, लेकिन इससे उस आदमी को एहसास हो जाता है कि यह मक्खी कोई आम मक्खी नहीं है। वह अपने पूरे घर में कीड़े मारने वाली दवा छिड़कवा देता है, मगर मक्खी चालाकी से उस दवा की गोलियों को एक एक करके विलन के शराब के गिलास में डाल देती है। जब तक उसे पता चलता वह आधी शराब पी चुका होता है और फौरन उल्टी करने के लिए भागता है। मक्खी को लगता है कि सिर्फ इतने से उस रईस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसीलिए वह अपने नुकीले पंजों से बिजली के तार काट देती है। आखिर में वह विलन को तार छूने पर मजबूर कर देती है और बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे घर में भीषण आग लग जाती है।